नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन पर। आज हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट लोको पायलट की जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन होगी नहीं होगी, होगी तो क्यों होगी, नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी। इनकी डिटेल से आपको आज मैं जानकारी देने वाला हूँ कि जिससे आपकी कोई भी क्वेरी अभी आपके दुविधा में हो कि एग्ज़ाम होगी नहीं होगी, आगे पोस्टपोन होगी, तो मैं इसके बारे में आपको डिटेल से आज जानकारी दे रहा हूँ। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे मैं आगे मोटिवेट हूँ और आगे अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपके लिए लेके आऊँ, सटीक जानकारी लेके आऊँ। तो बात करते हैं हम असिस्टेंट लोको पायलट और जेई की एग्ज़ाम पोस्टपोन होगी नहीं होगी। देखो, इसकी एग्ज़ाम 19-20 मार्च को होने वाली थी, बट उसी दिन एग्ज़ाम है आरपीएफ की। आरपीएफ की एग्ज़ाम 2 मार्च से लेकर 20 मार्च तक है। एक ही बोर्ड की एक एग्ज़ाम, किसी भी संस्था की एक दो एग्ज़ाम एक साथ नहीं हो सकती। ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ये कोर्ट में चला जाएगा केस। जिसको आरपीएफ की एग्ज़ाम देनी हो वो बोलेगा मेरी एग्ज़ाम, ये जेई वाली एग्ज़ाम दो पेपर फर्स्ट पास हो तो वो निकल जाएगी उसकी। तो एक डिपार्टमेंट की दो एग्ज़ाम कभी भी एक साथ नहीं हो सकती, अदरवाइज केस कोर्ट में चला जाता है। तो इसके दो रीज़न है जिससे कि एग्ज़ाम हो भी सकती है। इसमें देखो, उन्होंने क्या, ये जेई की एग्ज़ाम थी, ये जेई वाली एग्ज़ाम है, ये है देखो 19-20 मार्च उन्होंने टेंटेटिव डेट दी है। बट सी वो आरपीएफ की जो एग्ज़ाम है, आरपीएफ की एग्ज़ाम भी की डेट भी उन्होंने दे रखी है। आरपीएफ की एग्ज़ाम की डेट है वो है 2 मार्च से लेके, लेकिन ये टेंटेटिव डेट है। अब जैसे आरपीएफ की एग्ज़ाम चल रही है अभी, अगर आरपीएफ की एग्ज़ाम हो सकता है वो 20 तारीख तक ना हो के 18 तारीख को कंप्लीट हो जाए। अभी तक कोलेटर नहीं आया ना, जो 19-20 के जो एग्ज़ाम है उन्होंने सिर्फ टेंटेटिव एग्ज़ाम की डेट दी है। अगर एग्ज़ाम 18 तारीख को कंप्लीट कर देते हैं वो, तो 101% आपकी एग्ज़ाम जेई की और असिस्टेंट लोको पायलट की एग्ज़ाम 19-20 मार्च को होगी। अगर किसी भी भाई का, जो आपने आरपीएफ की एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर उनका एक भी आपने कोलेटर ऐसा देख लिया जिसकी एग्ज़ाम 19-20 आरपीएफ की जो एग्ज़ाम है वो 19-20 मार्च को, अगर किसी की भी एग्ज़ाम है, किसी का भी कोलेटर, मुझे ऐसा कोई मिला नहीं है अभी बंदा जिसकी एग्ज़ाम 19-20, क्योंकि वो कोलेटर अभी आए ही नहीं है। उन्होंने सिटी भी नहीं दिखाई उन लोगों की। अभी 10 दिन पहले सिटी दिखाते, 10 तारीख के आसपास में सिटी अलॉटमेंट होगा उनका। अगर आप में से किसी का भी आरपीएफ में, अगर आपके जानने वाले किसी भी दोस्त का अगर आरपीएफ का एग्ज़ाम 19-20 मार्च को होगा, अगर कोलेटर आता है, तो वो एग्ज़ाम 101% वो जेई की एग्ज़ाम आगे खिसकेगी। असिस्टेंट लोको पायलट और जेई की एग्ज़ाम आगे खिसकेगी, चाहे वो 21-22 को कर ले, 22-23 को कर ले, जो भी करे, 1-2 दिन ही आगे हो, लेकिन आगे होगी होगी। अगर वो टेंटेटिव डेट है, टेंटेटिव डेट में ये तो उन्होंने कहा नहीं कि इतनी पीरियड के अंदर होगी एग्ज़ाम। उन्होंने ये बोला है कि अब हो सकता है वो 2 दिन पहले ही कंप्लीट कर ले पूरी एग्ज़ाम, जितने कैंडिडेट है उसी हिसाब से प्रपोर्शनेट में उनकी एग्ज़ाम लेके, और उनको 18 तारीख को कंप्लीट कर दे। अगर 18 तारीख को एग्ज़ाम कंप्लीट हो गई तो 101% आपकी जेई और असिस्टेंट लोको पायलट की एग्ज़ाम 19-20 तारीख को ही होगी। तो आप अब जो भी आपको दुविधा है कि होगी नहीं होगी, आप ये मान के चलो कि अगर 18 तारीख, अगर आपका कोई भी दोस्त का कोलेटर आपको 19-20 का आरपीएफ का कोलेटर आपको 19-20 तारीख का मिलता है, तो आप मान लो आपकी एग्ज़ाम 19-20 तारीख को किसी भी सूरत में वो असिस्टेंट लोको पायलट की नहीं हो सकती। तो अगर आप में से किसी भी दोस्त का, कोई जानने वाले का, किसी का भी अगर कोलेटर आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं ये जानकारी बाकी लोगों को भी प्रोवाइड करा सकूं। अगर आप में कोई भी रिलेटिव में है, आपका कोई दोस्त है, तो उनकी अगर कोलेटर आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आरपीएफ की एग्ज़ाम 19-20 की है। अदरवाइज अगर किसी का कोलेटर नहीं आ रहा है ना 19-20 को, तो आपकी जेई और इसकी असिस्टेंट लोको पायलट की एग्ज़ाम 101% 19-20 को होगी। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ज़रूर प्रेस करें और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।